जय हिंद दोस्तों, welcome in our YouTube channel Shaurya CFAPC. In this video, we are going to discuss about the most important topics as far as our CAPF UPSC CAPF examination is concerned. So, our exam will be conducted in August 2020. So, we hope that we have to cover minimum last 1 year current affair and topics as far as paper 2 is concerned. So, I have picked some important topics from the Vision IS, as I have recommended to read that Vision IS the monthly magazine for the paper 2. ऐसा नहीं है कि सिर्फ विजन आप पढ़ोगे और आपका पेपर 2 कंप्लीट होगा या कवर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप जो भी मैगज़ीन फॉलो कर रहे हो, जो भी आपका सोर्स है, आप प्लीज़ उस पर ही फोकस करिए. मैं विजन इसलिए दे रहा हूँ कि काफ़ी कैंडिडेट्स है वो विजन आईएएस को फॉलो करते हैं, जो कि मैंने भी फॉलो किया था. और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने पेपर के लिए प्रिपेयर किए थे. तो जो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि पहला टॉपिक आप देख रहे हैं इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट. तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ विजन में ही होगा. आप कौन से भी इंस्टीट्यूट या न्यूज़पेपर हो या कोई मैगज़ीन हो, वहाँ से आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, तो वो कंटेंट और ये कंटेंट में बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा. सो दैट सेम कंटेंट यू कैन यूज़ इन योर आंसर्स. सो दीज आर दी जस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि यही टॉपिक आप कीजिए क्योंकि यही एग्ज़ाम में आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एक आपके लिए जस्ट एक चैनलाइज्ड वे से आपका प्रिपरेशन हो और आंसर राइटिंग आप कर सको, इसलिए ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग मुझे जितना इम्पोर्टेंट लगता है वो ये मैंने टॉपिक्स लिए हुए हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी आप मत समझिए कि यही टॉपिक्स है और यही टॉपिक्स एग्ज़ाम में आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो आई होप कि आप ये टॉपिक समझेंगे, इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, और ये टॉपिक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आते हैं, इनडायरेक्टली अगर आते हैं, तो इनका आप जो कंटेंट है, जो डेटा है, वो इजीली आप पेपर 2 में या पेपर 1 में आप यूज़ कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विथ जुलाई 2021. हम जुलाई से लेकर जनवरी तक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी एंड गवर्नेंस. उसमें फर्स्ट टॉपिक है इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट. ये टॉपिक ऑलरेडी आई थिंक 2014 या 15 में पूछा गया है और फिर से न्यूज़ में आया है, तो हम इस टॉपिक के बारे में फिर से पढ़ सकते हैं. सेकेंड टॉपिक है इंडो नेपाल रिलेशन. इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इंडो नेपाल के बारे में भी आपने पढ़ना है. नेक्स्ट टॉपिक है एक्चुअली ये ऐसे के लिए है, मैं बताते जाऊंगा ऐसे या आर्गूमेंट या रिपोर्ट के लिए. इंडो नेपाल रिलेशन. नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, ये आपके लिए ऐसे एंड रिपोर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में 2019-20 में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. उसके बाद ये MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, पर एक इकोनॉमी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है एज फार एज योर एसेस इज कंसर्न. नेक्स्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड है साइबर सर्विलियंस. ये डायरेक्टली आपको रिपोर्ट में भी पूछ सकते हैं. साइबर सर्विलियंस क्या होता है उसके बारे में पूछ सकते हैं, उसके बारे में आप देख लीजिए. सोशल इश्यूज़. एनवायरनमेंट में एज सच इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. सोशल इश्यूज़ में देखेंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज फार एज योर आर्गूमेंट्स एंड काउंटर आर्गूमेंट्स इज कंसर्न. तो दे कैन डायरेक्टली आस्क यू द क्वेश्चन अबाउट शुड वी इम्प्लीमेंट द पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी और नॉट. So you have to write 5 to 6 points in favor and 5 to 6 points in counter arguments. So prepare this topic thoroughly, put max to max facts in your answer and logical arguments, and give your proper conclusion also in 3 to 4 lines. So next topic is about ethics. That is also the kind of argument counter argument question. Ethics a solution to corruption. अब देखिए करप्शन ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और ये ऐसे में भी पूछ सकते हैं. तो आपको एक होलसम नॉलेज होना चाहिए कि करप्शन क्यों होता है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस है, क्या करप्शन को रोका जा सकता है, रोका जा सकता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, what should be our strategy. So apart from the bureaucratic solution, the ethics is the most important factor which can help to curb the corruption completely.
सो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, आपको आर्गूमेंट या ऐसे में पूछ सकते हैं। ये हो गए जुलाई के टॉपिक्स। उसके बाद डिस्कस करते हैं अगस्त। यस, अगस्त 2021। पॉलिटी एंड गवर्नेंस। द फर्स्ट टॉपिक इज कास्ट सेंसस। यस, ये कास्ट सेंसस 2021 में ही कंडक्ट होने वाला था, पर कोविड की सिचुएशन की वजह से 2022 में हो रहा है। तो सॉरी वो सेंसस अपना जो है वो सेंसस अलग है। आई एम रियली सॉरी। कास्ट सेंसस की ज़रूरत है या नहीं है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है एज पर एज द इंडियन सोसाइटी इज़ कंसर्न, बिकॉज इंडियन सोसाइटी इज़ द कास्ट सिस्टम सोसाइटी। तो कास्ट सेंसस क्यों करना चाहिए, ये एक ज़रूरी। एक तरफ हम बात करते हैं कि कास्ट न्यूट्रलिटी होना चाहिए, कास्ट लेस सोसाइटी होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम कास्ट सेंसस करके और कास्ट जो है उसको डिपेंड कर रहे हैं, मतलब कास्ट को और हम गहराई में ले जा रहे हैं। तो ये आपको ऐसे और आर्गुमेंट के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट। ये ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन। यस, 50 years of Indo-Soviet treaty. It's a very important, and Soviet treaty means Russia, and Russia is currently in news regarding Ukraine and Russian crisis. So this topic is also important. Next, Indo-Sri Lanka relation. इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। ये ऐसे के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो, ऐसे में अगर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में लिखना है तो आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो करंटली चल रहा है वही, तो आप थोड़ा सा उसको हिस्ट्री से लिंक कर सकते हो कि इंडो श्रीलंका, तो श्रीलंका थोड़ा सा बुद्धिज़्म में आप उसके बारे में लिख सकते हो कि आई थिंक यस अशोका के जो पुत्र थे उनको उन्होंने भेजा था बुद्धिज़्म स्प्रेड करने के लिए। तो ऐसा कुछ थोड़ा सा रिलेट करके फिर हिस्ट्री कल्चर से रिलेट करने के बाद इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, ऐसे कुछ जो फैक्टर्स है वो आप करेक्ट करके एक प्रॉपर ऐसे लिखना है। ये एक जीएस का आंसर के टाइप यहाँ दिया होगा विजन में, पर आपको एक ऐसे लिखना है, तो ये सारे फैक्टर्स उसमें इंक्लूड करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इकोनॉमी इज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन रेलवेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज योर आर्ग्यूमेंट राइटिंग इज कंसर्न। द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट सिक्योरिटी। यस, वुमेन इन आर्म फोर्सेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसे, आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपके जो आर्गूमेंट्स है वो बहुत लॉजिकल होने चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल होने चाहिए, बिल्कुल भी इमोशनल और बिल्कुल रैशनल ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मिडल पाथ कि वुमेन इन आर्म फोर्सेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ऑफ कोर्स यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, यू शुड बी पॉजिटिव एज फार एज वुमेन इन आर्म फोर्सेस इज कंसर्न। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एनवायरनमेंट। सिंगल यूज प्लास्टिक। यस, रिपोर्ट डायरेक्ट पूछ सकते हैं या ऐसे में भी पूछ सकते हैं। ऐसे में थोड़े चांसेस कम है, पर रिपोर्ट में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट है, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। एक्चुअली जो सारे टॉपिक्स है मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा ऊपर देख लीजिए, उसमें कुछ फैक्ट्स आपको मिलते हैं, तो पेपर 1 के लिए डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। जैसे आईपीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट, देखो एनवायरनमेंट में फर्स्ट टॉपिक है, तो 6th असेसमेंट रिपोर्ट जिसका वो टाइटल वगैरह कुछ हो सकता है, तो एमसीक्यू में भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट टॉपिक अबाउट सोशल इश्यूज। यस, एल्डरली इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको आर्गूमेंट राइटिंग में भी आप यूज़ कर सकते हो। ये आप पूछा जा सकता है कि एल्डर पॉपुलेशन जो हो रही है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है या क्या है उसके बारे में, या ऐसे में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, यस, इन इथिक्स सेक्शन, रेफ्यूजी अ राइट और अ फेवर। डायरेक्ट आर्गूमेंट, काउंटर आर्गूमेंट का क्वेश्चन है, आप इसे पढ़िए, इसके बारे में लिखिए, और क्वेश्चन अगर आ जाता है रेफ्यूजी क्राइसिस के बारे में, ऐसे हो या आर्गूमेंट हो या रिपोर्ट हो, योर डेटा, योर कंटेंट कैन बी इजीली मोल्डेड एज पर द क्वेश्चन, एज पर द टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप रिपोर्ट के लिए पढ़ रहे हो तो आप ऐसे के लिए वो यूज़ नहीं कर सकते हो। आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, और जो कंटेंट आपके पास है वो आप इजीली कौन से भी क्वेश्चन के अंडर आप उसको मोल्ड करके, शेप करके आप यूज़ कर सकते हो। यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द अगस्त 2021। चलते हैं सितंबर मंथ में। सितंबर में पॉलिटी में एज सच ऐसा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, सोशल अकाउंटेबिलिटी वगैरह एक्सेट्रा इतना कुछ नहीं है इसमें, ना ही आईआर में कुछ है।
इकोनॉमी में दो टॉपिक मुझे दिख रहे हैं, अर्बन प्लानिंग इन इंडिया, यस अर्बनाइजेशन बहुत हो रहा है, अर्बनाइजेशन के बारे में ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो उसमें ही ये अर्बन प्लानिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि अर्बन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम पोल्यूशन से लड़ रहे हैं, ट्रैफिक कंजेशन के बारे में देख रहे हैं, वाटर मैनेजमेंट के बारे में देख रहे हैं, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के बारे में देख रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक्स अगर हम देखेंगे तो ये अर्बन प्लानिंग के अंडर आते हैं। इसलिए अर्बन प्लानिंग इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। आई थिंक अर्बनाइजेशन लगभग अब 40% के आसपास हो रहा है, तो ये बढ़ते ही जा रहा है, तो अर्बन प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रिपेयर दिस टॉपिक थॉरोली। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इज़ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, एग्रीकल्चरल इंडेटनेस इन इंडिया। तो देखो, एग्रीकल्चर के बारे में आपको जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे आप उसको प्रिपेयर करिए, उसके बारे में फैक्ट्स आपके पास रेडी रखिए। एग्रीकल्चर का एक ऐसे 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा आपके एसेस में, तो एग्रीकल्चर के बारे में आप थॉरली पढ़िए। ये स्पेसिफिक टॉपिक हो गया इंडेटनेस के बारे में। तो जैसे कि अगर कोई एक बड़ा एग्रीकल्चर का टॉपिक आता है तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो। सोशल इश्यूज़ के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस मंथ में। देखो, चाइल्ड मैरिज, यस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऐसे। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन सिस्टम, यस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये आर्गुमेंट राइटिंग में क्वेश्चन आ सकता है। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्राइम इन इंडिया 2020 रिपोर्ट। देखो, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट होता है क्राइम, और क्राइम इन इंडिया 2020 रिपोर्ट है ये रिपोर्ट राइटिंग के लिए भी आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन कहीं आता नहीं है फिर भी आप ये क्राइम रिपोर्ट जो है आप आपके आंसर्स में यूज़ कर सकते हो एज अ इंट्रोडक्शन और एज अ फॉर्डर मटेरियल। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। देखो, मैंने कहा कि एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी में भी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइजेज इन न्यूज़, देखो ये एक्सरसाइजेज पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसके बारे में पढ़ लीजिए। एनवायरनमेंट में देखो, मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया यहाँ, सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी है, वो आप एक बार देख लीजिए, आपके रिपोर्ट के लिए वो आ सकता है। सोशल इश्यूज हमने देख लिए। उसके बाद इथिक्स, यस मीडिया इथिक्स, एग्जामिनिंग द फाउंडेशन ऑफ द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्टली ऐसे का टॉपिक हो सकता है ये। मीडिया एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर इट। सो दिस इज अबाउट द September 2021। नेक्स्ट, October 2021, द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अक्टूबर, स्टार्टिंग विद द इंटरनेशनल रिलेशन, द इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, वाइडनिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर ऐसे। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ क्या है, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड दैट, एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज और एनी सोशल रिफॉर्म्स दैट कैन रिड्यूस और दैट कैन से जो इनइक्वालिटीज़ है वो ख़त्म कर सकती है। तो सोशल ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ख़त्म कर सकती है, वैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये टॉपिक में अगर डेटा कम होगा, कंटेंट कम होगा, तो आप इसके बारे में सर्च करके आप अपना डेटा बढ़ाइए। सिक्योरिटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोलिसिंग पावर टू CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि CAPF को पुलिसिंग पावर कितनी है, क्या है। देखो, काफ़ी कन्फ्यूजन है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक आर्म पुलिस, दूसरा फोर्सेस। तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि हम पुलिस है या हम आर्मी वाले हैं। तो हम ना ही पुलिस है ना ही हम आर्मी वाले हैं, हमारी एक खुद की आइडेंटिटी है। दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन है, काफ़ी लोग हमें या हम खुद उसमें खुद को कम समझते हैं कि ना ही हम पुलिस है ना ही हम आर्मी के हैं। कुछ तो बहुत बुरी लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि हर कोई भी सिस्टम हो या कोई एक देश हो उसमें सिर्फ दो ही फैक्टर्स दो ही फैक्टर वहाँ प्रेजेंट होंगे, जैसे कि पुलिस और आर्मी। नो, तीसरा भी हो सकता है, जिसे हम CAPF कहते हैं। तो हमारी एक खुद की आइडेंटिटी है कि हमारे पास पुलिस के भी पावर है, आर्मी के भी पावर हैं। तो ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पुलिसिंग पावर टू CAPF। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ऐसे भी आ सकता है इसके बारे में, या रिपोर्ट भी आ सकता है। नेक्स्ट, अबाउट एनवायरमेंट, इंडिया एंड क्लाइमेट एजेंडा
ऐसे के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। वाटर कमोडिफिकेशन, ये भी ये ऐसे के लिए इम्पोर्टेंट है। या आर्गुमेंट में भी पूछ सकते हैं कि शुड वी कमोडिफाई द वाटर और नॉट। In social issues, yes, drug abuse very important topic as far as our social evils is concerned. ड्रग अब्यूज़ बहुत हो रहा है, मोस्टली देखेंगे तो पंजाब हरियाणा ये रीजन बहुत अफेक्टेड है ड्रग्स के लिए। तो ड्रग्स कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या क्या रीज़न है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, उसकी क्या इम्पीडिमेंट्स हम एज ए यूथ भोग रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेमिंग डिसऑर्डर, ये भी इम्पोर्टेंट है। आई थिंक इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो गेमिंग डिसऑर्डर एक बार आप देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक अगेन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस। देखो प्राइवेटाइजेशन बहुत हो रहा है और शायद ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ हम जो जा रहे हैं, जो अपना बढ़ा हुआ है, ये उसी का कारण है। हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर इन रेलवेज, इन एजुकेशन सिस्टम, अब ये स्पेस में भी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन का इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट द अक्टूबर 2021. Let's move towards the November 2021. From the Polity and Governance section, interstate border disputes in India. Very important for your essay. Next, changing role of civil society in emerging India. ये भी ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल सोसाइटीज़ के बारे में, NGOs के बारे में हमें पता होना चाहिए और उनका रोल क्या है। ये एमर्जिंग इंडिया में जो 21वीं सदी है उसमें क्या रोल है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आप उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे जो एग्जांपल्स है वो केस स्टडीज़ हो, जो NGO सिविल सोसाइटीज़ के नाम हो, वो आप अपने डायरी में नोट करके रखिए, आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशन, यस, इंडिया यूरेशिया रिलेशन, बायलैटरल इंडिया यूरेशिया एंड इंडिया रशिया मिलिट्री कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। रशिया के बारे में मुझे खुद को लग रहा है कि संभावना ज़्यादा है क्वेश्चन पूछने के लिए। नेक्स्ट है इन सिक्योरिटी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन लॉ एनफोर्समेंट, इंपॉर्टेंट फॉर योर एसे। सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट ऑपरेशन संकल्प, देखो लास्ट अगर 4-5 सालों में देखेंगे तो आप ऐसे ऑपरेशन पूछे गए हैं। तो ऑपरेशन संकल्प क्या है, अगर डायरेक्ट रिपोर्ट में आ जाता है, अगर आपको पता नहीं है, सो यू कांट ब्लफ इन एनी वे, यू हैव द ओनली ऑप्शन टू लिव द क्वेश्चन। सो ऑपरेशन जितने भी ऐसे लग रहे हैं आपको, तो वो आप प्रिपेयर करके रखिए। नेक्स्ट सोशल इश्यूज, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। सो अगर डायरेक्ट ऐसे भी नहीं आता है, पर आप इनडायरेक्टली इसका जो रिपोर्ट है 2021 का, आप इसको एज अ फॉर्डर मटेरियल यूज़ कर सकते हो। फ्रॉम एथिक्स सेक्शन, एथिक्स एंड क्लाइमेट चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसे टॉपिक। इट्स ऑल अबाउट नवंबर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द दिसंबर 2021. From the Polity and Governance section, the important topic is democratic principles in global governance. So ओवरऑल ये टॉपिक चॉइस करने का मेरा एक ही पर्पस था कि डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे में, तो आप डेमोक्रेसी के बारे में लिटिल बिट आपको पता होना चाहिए। पर आपको सिर्फ डेमोक्रेसी के बारे में ही नहीं, जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एक्सेट्रा, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। पर ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, इनका आप यूज़ आपके कंक्लूजन में, आप आंसर में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रॉम इकोनॉमिक, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, अगेन प्राइवेटाइजेशन का क्वेश्चन है। सोशल इश्यूज, मैरिज एज ऑफ वुमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर आर्गूमेंट्स एंड काउंटर आर्गूमेंट्स इज कंसर्न। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। टेक सेक्टर इन इंडिया थोड़ा स्पेसिफिक है, पर मुझे लग रहा है कि ये रिपोर्ट या आपके ऐसे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है टॉपिक। फ्रॉम सिक्योरिटी, emerging technologies and threat to the national security, very important topic from essays perspective. Then climate change and security, again important. इंटरनेट शटडाउन, ये रिपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज एंड सिक्योरिटी ये ऐसे के लिए, एंड रिपोर्ट शटडाउन ये रिपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कल्चर में एक क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड द रोल ऑफ साइंस। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से मतलब ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा पूछे जाने का संभावना कम है, पर हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम अगर लास्ट 4-5 साल पहले देखेंगे तो क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री से। तो द रोल ऑफ साइंस क्या था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, ये आपको पता होना चाहिए।
ये आप अगर यहाँ पे पूछा भी नहीं जा रहा है तो एक आपका जनरल नॉलेज के लिए या पेपर 1 में भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। डू प्रिपेयर इट। हाँ, इथिक्स में एक ये टॉपिक है मॉब वायलेंस एंड लिंचिंग, ये भी आ सकता है डायरेक्ट रिपोर्ट के लिए, मैंने टिक नहीं किया है पर आप प्रिपेयर कर सकते हो लिंचिंग क्या है काम। लेट्स मूव टूवर्ड्स द जनवरी 2022 लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। आर्ग्यूमेंट राइटिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो गया, टॉपिक पुराना है, इशू पुराना हो गया है, पर फिर भी अगर न्यूज़ में आया है तो कुछ ना कुछ होगा। वैसे भी इंडिया चाइना के बारे में पूछा गया नहीं है तो संभावना है पूछा जा सकता है। इंडिया इजराइल, ये भी बहुत यूनिक सा रिलेशन है इंडिया इजराइल का, सिर्फ डिफेंस ही नहीं बल्कि एजुकेशन हो या एग्रीकल्चर हो, इसके लिए भी इंडिया और इसराइल का रिलेशन बहुत स्ट्रेटेजिक और इम्पोर्टेंट होता है, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। यूक्रेनियन क्राइसिस हम देख रहे हैं, देखो रशिया और यूक्रेन के बारे में आप थोड़ली पढ़िए, जितना भी आपको न्यूज़ में, अब डेली न्यूज़ में रशिया और यूक्रेन के बारे में आ रहा है तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं दोस्तों। अगर आपको पता है कि इशू क्या था, अब की सिचुएशन क्या है, इट्स मोर देन इनफ। थोड़ी हिस्ट्री में देख लो कि क्या हुआ था। उसके बाद मैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया और यूक्रेन भी, रशिया और यूक्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, मैपिंग के लिए। यूक्रेनियन क्राइसिस डायरेक्ट रिपोर्ट के लिए भी आ सकता है, या ऑपरेशन गंगा जो चल रहा है रिसेंटली, नेक्स्ट मैगजीन में आएगा वो, ऑपरेशन गंगा चल रहा है जिसमें हम अपने जो वहाँ रेजिडेंट्स हैं यूक्रेन में, उनको हम वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, वेरी कन्वेंशनल टॉपिक पूछा जा सकता है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। नेक्स्ट फ्रॉम सिक्योरिटी, ऑपरेशन सर्द हवा। देखिए ये भी एक ऑपरेशन है, ये मुझे भी पता नहीं क्या है सर्द हवा, आप इसके बारे में पढ़िए और एक कोशिश कीजिए रिपोर्ट इसके बारे में लिख लिए। फ्रॉम एनवायरमेंट सेक्शन, इंडियन एग्रीकल्चर पोस्ट COP 26 ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0। एग्रीकल्चर के बारे में मैंने जैसे कि कहा, तो ये एक क्वेश्चन है ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0, डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ क्या क्या आप पुट कर सकते हो वो आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक अबाउट ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इट इज़ द टाइप ऑफ फार्मिंग अपार्ट फ्रॉम योर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड जो केमिकल फार्मिंग हम करते हैं जिसे कन्वेंशनल फार्मिंग भी कहते हैं। तो ये ZBNF काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेक्निक है। ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करते करते एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में भी आपको डायरेक्ट ऐसे आ सकता है। सोशल इश्यूज, यस, ग्लोबलाइजेशन, स्लो डाउन और म्यूटेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आर्गुमेंट एंड ऐसे, प्रिपेयर इट। सो इट्स ऑल अबाउट आवर डिस्कशन दोस्तों। जुलाई से लेकर जनवरी तक हमने कवर किया है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नेक्स्ट 6 मंथ के मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा, जैसे ही मैगज़ीन मेरे पास आएंगी, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है वो कवर करूँगा। और अपार्ट फ्रॉम विजन और ऐसे कुछ सोर्सेज थे जो मैंने यूज़ किए थे, जहाँ से मैंने क्वेश्चन लास्ट टाइम भी अपने चैनल पे डाले थे और मैंने भी खुद प्रिपेयर किए थे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा आपके लिए मैं ले आऊँगा एक कॉम्प्रिहेंसिवली। तो फिलहाल आप ये प्रिपेयर कीजिए, इनके ऊपर आंसर राइटिंग कीजिए, खुद आंसर लिखिए, खुद ही इवेल्युएट कीजिए और जो भी डेटा है आप इसके ऊपर प्रिपेयर कीजिए। एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ इसके ऊपर निर्भर ना रहे, आप अपने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या अदर सोर्सेज जो होंगे वो भी आप टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो। ये टॉपिक्स बस आपको एक हेल्प करने के लिए, एक थोड़ा चैनलाइज करने के लिए है। सो आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल। आप बहुत अच्छे से एक स्ट्रेटजी बना लीजिए, लास्ट 3-4 महीने है आपके हाथ में, प्रॉपरली यूटिलाइज़ कीजिए। पेपर 2 के बारे में बताऊंगा दोस्तों कि पेपर 2 सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग से ही कर पाओगे, और आंसर राइटिंग में सिर्फ करंट अफेयर नहीं है, आपकी इंग्लिश ग्रामर, मैं कहूँगा एक टॉपिक के लिए आप 2-3 दिन अलॉट कर दीजिए, चाहे वो कितना ही सिंपल हो, चाहे वो कितना ही टफ हो, उसके बारे में प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए,
कॉम्प्रिहेंशन की इतनी ज़रूरत है नहीं, पर आप अगर न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो तो बस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ो, कॉम्प्रिहेंस करो और उसकी प्रेस से आप लिखो। बस पेपर 2 है आपका कंप्लीट होना चाहिए। पेपर 2 में 100+ नंबर्स आर वेरी 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 पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है 100+ लेना। बस आप अच्छे से तैयारी कीजिए और जितना हो सके उतना लिखिए। देखो फर्स्ट आंसर लिखने में बहुत दिक्कत होगी, आप पहला ऐसे लिखोगे 30-40 मिनट लग सकते हैं, लगने दो। आज लगेंगे, कल लगेंगे, 10-15 दिन लगेंगे, पर कभी ना कभी आपका एक मिनट रिड्यूस होते जाएगा। और वो 30 मिनट से अगर आपके 15 दिन आप प्रैक्टिस करते हो, 15 मिनट भी रिड्यूस हो गए, तो 15 मिनट में आप एक ऐसे लिखते हो तो बहुत बहुत वो एक स्टैंडर्ड और एक टॉपर का ऐसे हो सकता है। तो अच्छे से प्लानिंग कीजिए, ऐसे कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे लिखना है, आर्गूमेंट कैसे लिखना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए अपने यूट्यूब चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उसको अडॉप्ट कर सकते हो जो भी कुछ टेक्निक्स हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।